गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज हम जानेंगे कि हमें भजन सिमरन का अभ्यास कितने घंटे करना चाहिए। भजन सिमरन के शुरुआती दिनों में हमारे लिए आधा एक घंटा बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और भजन सिमरन की अवस्था में जितने विचार उठते हैं इतने आम अवस्था में नहीं उठते। इसकी वजह से भी भजन सिमरन करने में परेशानी होती है। एकदम से विचारों का सैलाब आ जाता है और फिर भजन सिमरन करना मुश्किल मालूम पड़ने लगता है। आंखें स्वतः ही खुल जाती हैं। भीतर इतना ज्यादा विचारों का जाल देखकर जीव वैसे ही घबरा उठता है। इसलिए वह लंबे समय तक भजन सिमरन में नहीं बैठ पाता। मगर फिर भी हमें फर्ज समझकर बैठना चाहिए। हमें अभ्यास के समय को धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 2.5 घंटे कर देना चाहिए। यह मालिक का हम पर एक कर्ज है जिसे हमें बगैर किसी बहाने या टाल मटोल के खुशी के साथ अदा करना चाहिए। भजन सिमरन को सभी बातों की बजाय सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। भजन सिमरन ही हमें 84 की जेल खाने से बाहर निकाल सकता है, हमें मोह के बंधनों से आजाद कर सकता है, हमें इस संसार के दुखों से बचा सकता है। और अगर भजन सिमरन के अभ्यास के वक्त कुछ क्षण के लिए तेज चमक या प्रकाश दिखाई दे तो वह भी ठीक है। हमारे अंदर तो प्रकाश ही प्रकाश है। हमें यह एक क्षणिक चमक के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि सिमरन से एकाग्र होकर मन क्षण भर के लिए अंदर चला जाता है और एकाग्रता की कमी के कारण फिर बाहर आ जाता है। इसलिए अंदर का वह प्रकाश जो कि हमेशा दीप्तिमान, उज्जवल और ज्योतिर्मय है, वह एक क्षणिक चमक के समान दिखाई देता है। आप जितना ज्यादा सिमरन करेंगे उतनी ही एकाग्रता बढ़ेगी और आप इस प्रकाश को अधिक समय तक देख सकेंगे। आपको प्रतिदिन कुछ समय शब्द को सुनने में, अनहद नाद को सुनने में भी देना चाहिए। शब्द हमें ऊपर खींचता है या नहीं खींचता है, इस बात की चिंता न करते हुए हमें शब्द को रोज कुछ समय देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नामदान से पहले ही शब्द अनहद सुनाई देता है या प्रकाश दिखाई दे जाता है। यह पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से होता है। इससे पता चलता है कि आप पहली बार संत मत की ओर नहीं आए हैं, आप पहले भी इस मार्ग पर चल चुके हैं। उस सतगुरु की, उस मालिक की आप पर दया महर पहले से बरस चुकी है। इसे अपना सौभाग्य माने और अपने अभ्यास को और अधिक करने की कोशिश करें। जब भी अभ्यास करने बैठें, इस बात का ख्याल रखें कि अभ्यास के समय अपने मन में किसी प्रकार की चिंता न आने दें। यहाँ तक कि आंतरिक प्रगति की भी चिंता न करें। अभ्यास में हमेशा सहज होकर बैठें और मन पर किसी सोच विचार का बोझ न रखें। जो कुछ सामने आए उसे देखते रहें तथा जो शब्द सुनाई दे उसे सुनते रहें। यह भी जानने की कोशिश न करें कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे और यह जन्म क्यों हुआ। इससे कोई फायदा नहीं। इससे पिछले मोह और प्यार के जागने का खतरा है। अपना भजन सिमरन नियम पूर्वक ठीक समय पर करते रहें ताकि आपने जो अंतर में प्रगति की है वह भी बनी रहे। भजन के समय आलस्य भी आने लग जाता है। ऐसा नींद पूरी न होने की वजह से हो सकता है। इसलिए भजन में बैठने से पहले शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार नींद और विश्राम दें।
अगर फिर भी नींद सताए तो ठंडे पानी से हाथ मुंह धोएं और फिर से भजन में बैठ जाएं, या फिर आलस से दूर करने के लिए थोड़ा घूम फिर लें। कभी कभी रात को ज्यादा अथवा भारी भोजन करने से भी अगली सुबह नींद आने लगती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपका शाम का खाना हल्का और जल्दी हजम हो जाने वाला हो। मस्तक के बीच में जो तेज रोशनी आपको दिखाई देती है, वह अभ्यास में प्रगति का अच्छा लक्षण है। सिमरन के समय इस उज्जवल बिंदु पर तवज्जो को ठहराएं। सारा दिन जब मन व्यस्त नहीं है, इसे सिमरन में लगाए रखने की कोशिश करें और इस बात का भी ख्याल रखें कि सिमरन के लिए हमें कोई निश्चित आसन की जरूरत नहीं है। आपको जैसा आसन ठीक लगे आप उसी आसन में बैठ सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। सिमरन के समय केवल और केवल एकाग्रता जरूरी है। इस बात का ख्याल रखें कि आप अभ्यास करते समय सो ना जाएं। मगर अगर हमारे पास मखमली आसन होगा, एक शानदार आसन होगा, तो स्वभावता ही उस पर बैठने की वजह से, उसके इतना आरामदायक होने की वजह से हमें नींद आ जाएगी। अभ्यास में नींद आना सत्संगी के मार्ग में आने वाली रुकावटों में से एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिस पर उसे विजय प्राप्त करनी है। अगर भजन सिमरन के दौरान आंतरिक अनुभव हो तो ऐसे अनुभव किसी को भी नहीं बताने चाहिए, अपने जीवन साथी को भी नहीं। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। शुरू में हमारे अधिकांश अनुभव निजी और केवल हमारे लिए ही होते हैं। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब तक हमें उस परम सत्य, उस परमात्मा का दीदार नहीं हो जाता, हम अपने आंतरिक अनुभव को, अपनी रूहानी कमाई को संभाल कर रखें और नियम पूर्वक ठीक समय पर भजन सिमरन करते रहें। धीरे धीरे अपने अभ्यास के समय को भी पूरे 2.5 घंटे तक बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी सब कुछ सद्गुरु और मालिक पर छोड़ दें। आपकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए सद्गुरु हमेशा साथ है। आप कहते हैं किसी काम को करने का स्वाभाविक ढंग ही सबसे आसान, सरल और सहज तरीका होता है। उस सहज और स्वाभाविक ढंग को छोड़कर हम जितने दूसरे ढंग अपनाते हैं, वे कठिन और उलझनों से भरे होते हैं। उनके द्वारा वह काम भी कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संत मत के रूहानी अभ्यास का आधार यह नियम है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन शब्द यानी नाम है। वह शब्द मनुष्य के शरीर में आंखों के पीछे गूंज रहा है। जिस सूरत में इस शब्द को पकड़ना है वह भी अंदर है। अड़चन केवल यह है कि शब्द की धुन आंखों के पीछे है और हमारी सूरत का रुख आंखों से नीचे और बाहर की ओर हो चुका है। सूरत आंखों के केंद्र से उतरकर 9 द्वारों के द्वारा शरीर और सारे संसार में फैल गई है। ऊपर से नीचे उतरकर संसार में फैली हुई सूरत को यदि हम संसार और शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर कर लें, तो यह अपने आप अंदर में शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश से जुड़ जाती है। फिर शब्द इसे खुद ही उच्च रूहानी मंडलों की ओर खींचना शुरू कर देता है। आप कहते हैं रूहानी अभ्यास में ना बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता है, ना देश, कौम, रंग रूप आदि बदलने की जरूरत है, न ही हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग की कठिन क्रियाएं साधने की आवश्यकता है, ना प्राणायाम, धोती, वस्त्र, नीति आदि जरूरी है और ना इसके लिए जटाएं रखने, कान फड़वाने, राख मलने आदि की आवश्यकता है। केवल ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर जाने वाले मन का रुख बाहर से अंदर और ऊपर की ओर मोड़ने की जरूरत है, ताकि मन आंखों के केंद्र पर आकर शब्द से जुड़ जाए।
अब आगे सवाल करते हैं, मन का रुख बाहर से अंदर और अंदर से ऊपर की ओर कैसे मोड़ा जाए? जिस पर आप जवाब देते हैं, इस क्रिया में सफलता के लिए यह देखना चाहिए कि मन ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर किस तरह जाता है, ताकि जिस तरह यह नीचे और बाहर जाता है उसी तरह इसे अंदर और ऊपर ले जाया जा सके। संत जन समझाते हैं कि हमारे मन की दो शक्तियां या वृत्तियां हैं। दुनिया के व्यक्तियों और पदार्थों के बारे में सोचते रहना और इनकी शक्लें या तस्वीरें बनाते रहना, यह मन की शक्तियां हैं। चाहे अंधेरी से अंधेरी कोठरी में बंद हो जाएं, पर मन क्षण मात्र के लिए भी निश्चल नहीं होता। यह हर पल संसारिक वस्तुओं और पदार्थों के बारे में कल्पना या विचार करता रहता है। इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन संस्कृत के स्मरण शब्द से बना है, जिसका मतलब है याद करना, शक्लों और पदार्थों को बार बार याद करना, उनके बारे में बार बार सोचना ही उनका सिमरन करना है। सिमरन मन की स्वाभाविक विशेषता है। मन है ही कल्पनाओं का समूह। यह मेंढकों की पोखरी के समान है, जिसमें से कभी कोई मेंढक आवाज निकालता है, कभी कोई मेंढक आवाज निकालता है। कभी एक मेंढक बाहर की ओर उछलता है तो कभी दूसरा मेंढक बाहर की ओर उछलता है। किसान खेती बाड़ी का, दुकानदार ग्राहकों का और सौदे का, क्लर्क दफ्तर की फाइलों का, बल्कि सारा संसार हर पल हर क्षण बेटे बेटियों, रिश्तेदारों, संबंधियों को अनेक प्रकार के भोगों के सिमरन में लगा रहता है। जिन वस्तुओं के बारे में मन सोचता है, जिनका यह सिमरन करता है, उनकी शक्लें भी इसके सामने आ खड़ी होती हैं। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। ध्यान का अर्थ है ख्याल में किसी रूप, आकार या शक्ल को देखना। किसी वस्तु के विषय में सोचना सिमरन करना है, और जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं उसे ख्याल में देखना ही ध्यान करना है। मन जिस वस्तु का सिमरन और ध्यान करता है, यानी 9 द्वारों या 10 इंद्रियों के जरिए जिससे भी उसका संबंध होता है, उसी द्वार या इंद्रिय के घाट की ओर मन खींचा चला जाता है। अगर उस वस्तु का संबंध देखे जाने से है तो मन आंखों के घाट पर उतर आता है। अगर उसका संबंध सुने जाने से है तो मन कानों के घाट की ओर खींचा चला जाता है। सिमरन और ध्यान का यह निरंतर प्रवाह मन को हर पल हर क्षण आंखों के पीछे इसकी कुदरती बैठक से नीचे 9 द्वारों में और इनके द्वारा सारे संसार में भटकाता रहता है। अनंत काल से संसार की नश्वर वस्तुओं या पदार्थों का सिमरन और ध्यान करते करते हमारे अंदर इनका मोह पैदा हो गया है। हमें सपने भी इन्हीं के आते हैं। मौत के समय भी हमारा ध्यान इनकी ओर ही जाता है। परिणाम यह होता है कि हम बार बार संसार में ही जन्म लेते और मरते हैं। संत जन समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की मन को कुदरती तौर पर आदत पड़ चुकी है। इस आदत को छोड़ा नहीं जा सकता, पर सिमरन और ध्यान के आधार को बदला जा सकता है। यूं कहें कि मन को आंखों के पीछे रखकर संसार की शक्लों या पदार्थों के सिमरन और ध्यान में लगाने की बजाय परमात्मा के नाम के सिमरन और ध्यान में लगा दिया जाए तो मन स्वाभाविक तौर पर बाहर से अंदर और अंदर से ऊपर की ओर पलट जाएगा। आगे सवाल करते हैं कि सतगुरु के दिए नाम का सिमरन क्यों किया जाता है, जिस पर आप जवाब देते हैं अविनाशी प्रभु के किसी भी नाम का सिमरन किया जा सकता है, पर संत मत में सतगुरु के दिए नाम का सिमरन किया जाता है। यह नाम सतगुरु की दया महर से भरपूर होता है। इसमें सतगुरु की हस्ती और शक्ति का सार समाया होता है, इसलिए यह शीघ्र फलीभूत होता है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया था, सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करो और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। आगे आप कहते हैं, मन मर्जी के नाम का सिमरन या किसी ग्रंथ शास्त्र में से चुने गए परमात्मा के किसी नाम का सिमरन गुरु मंत्र के सिमरन का स्थान नहीं ले सकता।
गुरु मंत्र का सिमरन न केवल सदगुरु की दया मेहर से परिपूर्ण होता है, बल्कि यह आंतरिक रूहानी मंडलों में हर प्रकार की शैतानी शक्तियों के विरुद्ध शिष्य की रक्षा भी करता है। यह सिमरन ही आंतरिक रूहानी मंडलों में जाने के लिए पासपोर्ट है। पूर्ण संतों ने सिमरन को संपूर्ण रूहानी करने का सार बताया है और इस विषय में कुछ उपदेश भी दिए हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सांस सांस गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र का निरंतर जाप करने से इसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम भले ही संसार के दूसरे काम काज करते हों, पर सिमरन का चक्कर स्वतः चलता रहता है और सो जाने पर भी मन सिमरन में लगा रहता है। फिर आप उपदेश देते हैं कि जब लगातार अभ्यास के आसन में बैठकर सिमरन किया जाए तो तन और मन स्थिर होने चाहिए और मन पूरी तरह सिमरन में होना चाहिए। जिस सिमरन में मन दसों दिशाओं की ओर दौड़ता रहता है उसका लाभ नहीं होता। शरीर भी पूरी तरह स्थिर होना चाहिए और मन भी स्थिर होना चाहिए। दोनों आंखों के पीछे जिस बिंदु से मन 9 द्वारों के जरिए नीचे शरीर को संसार में फैलता है और जिस बिंदु पर ध्यान रखकर सिमरन करना है उसे परमार्थिक भाषा में तिल या तीसरा तिल कहा गया है। तिल का मतलब छोटा भी होता है और शरीर पर काले रंग के चिन्ह को भी तिल कहते हैं। आंख का गूढ़ा काला बिंदु जो हल्के रंग की परत के मध्य होता है और वास्तव में देखने का काम करता है वह भी तिल कहलाता है। इसी प्रकार 2 आंखों के 2 तिलों के पीछे एक सूक्ष्म बिंदु या तिल है। यह स्वतः प्रकाशित है और आंतरिक रूहानी मार्ग का द्वार है। आत्मा शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर इस बिंदु के पार आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रवेश करती है। इसे संत महात्माओं ने आंतरिक आंख, तीसरी आंख आदि भी कहा है। हिंदू ऋषियों ने इस बिंदु को शिव नेत्र, दिव्य चक्षु कहा है। गुरु साहिबान और भाई गुरुदास ने इसे दिल, घर दर, मुक्ति का दर, दिव्य दृष्टि आदि कई नामों से पुकारा है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिल का मान। अर्थात सूरत के तिल पर एकाग्र हो जाने का फल अनेक प्रकार के जप तप, तीर्थ, स्नान और दान पुण्य से ऊंचा है। हमारा मन हर पल हर क्षण आंखों के केंद्र से उतरकर सारे संसार में भटकता रहता है। यह क्षण भर भी अंतर में आंख के पीछे यानी अपने घर में टिक कर नहीं बैठता, इसलिए इसका आंतरिक रूहानी सफर शुरू नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि हमारे शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा के नाम के अमूल्य रतन और लाल रखे हुए हैं, परंतु हमारा मन अपने ठिकाने पर टिक कर नहीं बैठता। यह सदा बाहर भटकता रहता है, इसलिए वह अंदर इन अमूल्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि आप मन को शरीर के किसी विशेष बिंदु पर टिककर बैठने का उपदेश देते हैं। इस बिंदु को चाहे दिल कहें, शिव नेत्र कहें, घर या घर दर कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरबानी में बार बार मूर्ख मन को बाहर के जगत में भटकने के बजाय अपने घर टिककर बैठने की सलाह दी गई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सार वस्तु घर के अंदर ही है, परंतु घर के द्वार पर वज्र कपाट लगे हुए हैं। जब सतगुरु की कृपा से अंदर दिव्य दृष्टि जागृत होने पर ये वज्र कपाट खुल जाते हैं तो अंदर नाम रूपी सार वस्तु प्राप्त हो जाती है। आप कहते हैं सदगुरु की दया से सूरत बाहरी जगत से सिमटकर आंतरिक जगत में पहुंची, तब इसकी बाहरी दृष्टि बंद हो गई, वज्र कपाट खुल गए और इसे दिव्य दृष्टि मिल गई, जिसके फलस्वरूप अंदर जगमगाती हुई ज्योति नजर आने लगी और शब्द की अखंड धारा का अमृत पीने को मिल गया। जब गुरु रूपी पति ने थोड़ा सा भी कृपा भरी नजर से देखा तो चेहरे पर अनूप रूप चमक पड़ा। आप कहते हैं अनहद शब्द का आनंद लेने के लिए और आंतरिक रूहानी नजारे देखने के लिए सूरत को दिल में स्थिर करो। आगे आप कहते हैं जब मन को आंखों के पीछे
तीसरे तिल पर रखकर हम सिमरन करते हैं तो मन के सोचने की शक्ति व्यस्त हो जाती है, पर देखने की शक्ति खाली रहती है। जो सिमरन में विघ्न डालती है वह मन को सिमरन बुला देती है और वापस उसे सांसारिक शक्लों और पदार्थों की ओर खींच कर ले जाती है। अगर मन कुछ समय सिमरन में लगा भी रहता है और आंखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाता है तो भी इसे अंदर अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए यह घबराकर बाहर की ओर भागता है। जब तक हम मन की सोचने या सिमरन करने की शक्ति के साथ साथ उसकी देखने या ध्यान करने की शक्ति को भी व्यस्त नहीं करते, तब तक मन ना तो पूरी तरह सिमरन में लग सकता है और ना ही आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो सकता है। इसे पूरी तरह सिमरन में लगाने के लिए और आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर रखने के लिए किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। अब आप कहते हैं हम परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं और सबसे उत्तम ध्यान परमात्मा के स्वरूप का है, क्योंकि वह परमात्मा निश्चल, अमर, अविनाशी है। उसका ध्यान हमें सहज ही उसके साथ मिलाकर उस जैसा निश्चल, अमर और अविनाशी बना सकता है। परंतु कठिनाई यह है कि हमें परमात्मा के स्वरूप का पता नहीं। जिस परमात्मा को कभी देखा नहीं, जिसके स्वरूप का पता नहीं, जो रंग रूप, वर्ण, जाति, चिन्ह, चक्र से न्यारा है, हमारे लिए उसका ध्यान कर पाना असंभव है। सच बात तो यह है कि अगर हम परमात्मा के स्वरूप का ध्यान कर सकते तो ना हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती तो ना ही नाम की आवश्यकता होती, क्योंकि हम परमात्मा के स्वरूप के ध्यान द्वारा ही परमात्मा से मिल सकते थे। संत सद्गुरु समझाते हैं कि हमें मालिक के उस सच्चे भक्त, प्यारे, पूर्ण पुरुष के ध्यान की आवश्यकता है जो परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो गया है। बिजली केवल उस तार से प्राप्त कर सकते हैं जो पावर हाउस से जुड़ी हो। हम केवल उस रेडियो पर ही समाचार सुन सकते हैं जिसका तार बिजली या बैटरी से जुड़ा हुआ हो। हमें मालिक के उन सच्चे भक्तों, पूर्ण गुरुमुखों की खोज करनी है जिनकी लिप मालिक से जुड़ी हुई है। ऐसे गुरुमुख सहज अवस्था के स्वामी होते हैं। उनकी आत्मा निश्चल हो चुकी होती है। वे शब्द के अभ्यास द्वारा शब्द का रूप हो गए होते हैं। ऐसे महात्मा अति निर्मल और परम चेतन होते हैं। जब हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए सिमरन करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक तौर पर अंदर उनके स्वरूप की ओर आकर्षित होता है। आगे आप कहते हैं हमें जीते जी मरने का अभ्यास करना चाहिए। सिमरन और ध्यान के द्वारा मन और आत्मा का 9 द्वारों की ओर से तीसरे तिल की ओर सिमटाव होता है तो कुदरती मौत की तरह पहले हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर टांगे और बाजू सुन्न होते हैं, फिर धड़ और उससे ऊपर आंखों तक का भाग सुन्न हो जाता है। जब मन और आत्मा पूरी तरह शरीर में से सिमटकर आंखों के ऊपर तिल, तीसरे तिल यानी शिव नेत्र में पहुंच जाते हैं तो शरीर का आंखों से नीचे का भाग सुन्न हो जाता है। इस अभ्यास में जब तक सूरत तीसरे तिल में स्थिर रहती है, साधक संसार की ओर से अचेत या मुर्दा होता है, परंतु आंतरिक रूहानी जगत की ओर सचेत या जिंदा होता है। साधक जब चाहे सूरत को 9 द्वारों में उतारकर दोबारा संसार की ओर से जीवित हो सकता है। यह प्रक्रिया कुदरती मौत के समान है। इसमें अपनी मर्जी से मरने का अभ्यास किया जाता है, इसलिए इसे जीवन मृतक या जीते जी मरना कहा जाता है। इस अभ्यास का साधक मौत के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने जिस कठिन घाटी को मौत के बाद पार करना है उसे वह अभ्यास द्वारा जीते जी कई बार पार करके देख लेता है। आप कहते हैं सारा संसार मरने से डरता है और प्राणी सदा जीवित रहना चाहता है, परंतु अमर जीवन उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होता है जो सद्गुरु की कृपा से सिमरन और ध्यान द्वारा जीते जी मरने की युक्ति सीख लेते हैं और अपनी सूरत को अंदर शब्द में लीन कर लेते हैं। आप कहते हैं जब भजन सिमरन के अभ्यास के द्वारा शरीर का आंखों से नीचे का भाग मुर्दा बन जाएगा तो इसमें मुर्दा बनी हुई आत्मा जीवित होकर
आंखों के पीछे आकर शब्द की धुन को सुनेगी। इस प्रकार अनेक जन्मों से मुर्दा हो चुकी आत्मा न केवल जीवित बल्कि अमर हो जाएगी। गुरु साहिबान ने जीते जी मरने के अभ्यास को ही सतगुरु की सच्ची सेवा का नाम दिया है। सतगुरु की सेवा से ही मन की मलिनता दूर होती है और सतगुरु की सच्ची सेवा जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा परमात्मा से लिंक जोड़ना है। सतगुरु की सच्ची सेवा बहुत कठिन है। इसमें होमे का नाश करना पड़ता है। यह कार्य सूरत को आंखों के पीछे लाकर शब्द में लीन करने से होता है। आपका अभिप्राय है कि सिमरन और ध्यान की सहायता से मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे लाकर शब्द में लीन करना ही सतगुरु की असली सेवा है। इसे गुरु भक्ति का नाम दिया गया है। सबसे अधिक यत्न सिमरन और ध्यान की सहायता से जीते जी मरने के अभ्यास का करना चाहिए। यही सच्ची गुरु भक्ति है और यही संसार का मोह दूर करके परमात्मा का प्रेम पैदा करने का अचूक साधन है। स्पष्ट है कि सतगुरु की प्रीति और सतगुरु की सेवा का परमार्थिक अर्थ सतगुरु के बताए रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरने या समाधि की अवस्था प्राप्त करना है, ताकि आत्मा शब्द में लीन होकर आंतरिक रूहानी सफर शुरू कर सके। जीते जी मरना, पूर्ण एकाग्रता या समाधि की इस अवस्था को अंदर जाना, पर्दा खुलना, सूरत का उलटना, मन का उलटना, हृदय कमल का सीधा होना, दिव्य दृष्टि का खुलना और वज्र कपाट का खुलना आदि कई नामों से पुकारा जाता है। इसे आत्मा का स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म शरीर में दाखिल हो जाना भी कहा जाता है। जीते जी मरने की अवस्था में बिना आंखों के देखने, बिना कानों के सुनने, बिना पैरों के चलने, बिना हाथों के करने और बिना जिह्वा के बोलने की शक्ति मिल जाती है और आत्मा को परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम की जानकारी हो जाती है। आप कहते हैं संतों ने आत्मा की सुनने की शक्ति को, सूरत और आंतरिक प्रकाश को देखने की शक्ति को निर्त कहा है। जीते जी मरने की अवस्था को ही आत्मा की सुनने की शक्ति, सूरत के जागने और इसकी देखने की शक्ति, निरत के खुलने का नाम भी दिया जाता है। जब तक सूरत और निरत दोनों जागृत नहीं होती, आत्मा का ऊपर का रूहानी सफर शुरू नहीं होता। सूरत शब्द की आवाज को सुनती है और निरत आंतरिक प्रकाश को देखती है। आवाज के जरिए आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों की दिशा निश्चित करती है और प्रकाश के जरिए आंतरिक मार्ग देखती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। जब जीते जी मरने के अभ्यास के द्वारा सूरत शरीर रूपी किले के 9 दरवाजे पार कर गई तो आंतरिक वज्र कपाट खुल गए। इससे आत्मा को अंदर निरंतर हो रही अनहद शब्द की धुन सुनाई देने लगी और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगा। कबीर साहिब फरमाते हैं कि शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश के बिना आत्मा अंधी और बहरी है। इस धुन और प्रकाश के बिना यह आंतरिक रूहानी मंडलों का रुख निश्चित नहीं कर सकती और ना ही ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू कर सकती है। आप कहते हैं 10वें दरवाजे से बाहर बैठी आत्मा अंधी और बहरी है। इसे हर पल हर क्षण अंतर में हो रही शब्द की धुन सुनाई नहीं देती। हालांकि इसके अंदर 24 घंटे शब्द का प्रकाश जगमगा रहा है, पर इसे वह अनंत प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब यह सदगुरु के उपदेश के अनुसार शरीर के 9 द्वार पार करके 10वीं गली में दाखिल हो जाती है तो यह आंखों वाली हो जाती है और बहरी के बजाय कानों वाली बन जाती है। फिर इसे आंतरिक धुन सुनाई देने लगती है और आंतरिक प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। आगे आप कहते हैं शाहरग से अभिप्राय सुषुम्ना नाड़ी से है, जिसके अंदर पहुंचकर शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश से मिलाप होता है। आप फरमाते हैं पूर्ण सदगुरु की बताई युक्ति के अनुसार सिमरन और ध्यान का अभ्यास करने से आंतरिक कान खुल जाएंगे, जिसकी सहायता से आपको सतलोक से आ रही शब्द की धुन सुनाई देने लगेगी। आप उसे पकड़कर पहले रूहानी मंडलों में पहुंच जाएंगे, जिसे कुरान शरीफ में अल्लाह या कुन कहा गया है। गुरु नानक साहिब के अनुसार समाधि यानी पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में
अंतर में आंखों के पीछे एक ज्योति जगमगाती दिखाई देती है और उसके अंदर से निकल रही शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। उस ज्योति और धुन में लीन होने से मन विषय विकारों और संसार के मोह से पूरी तरह निर्मल होकर परमात्मा के प्रेम में खो जाता है। पलटू साहिब ने फरमाया है कि हमारे अंदर आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है और उस ज्योति में से शब्द की धुन निकल रही है। सतगुरु के बताए उपदेश के अनुसार जीते जी मरने वाले जीव ही अंतर में इस ज्योति के दर्शन कर सकते हैं और इस धुन को सुन सकते हैं। केवल ऐसे अभ्यास से ही आंतरिक रूहानी सफर तय करके निज घर पहुंच सकते हैं। आखिर में आप उपदेश देते हैं कि शरीर के 9 द्वार पार करके 10वें दरवाजे में आ जाओ तो तुम्हारी आंतरिक आंख खुल जाएगी। फिर तुम्हें अपने अंदर एक ज्योति जलती दिखाई देगी। उस ज्योति के प्रकाश को देखते हुए अंधकारपूर्ण मार्ग छोड़कर प्रकाश की ओर चलना शुरू करो और सूरत को पूरी तरह शब्द की धुन में लीन कर दो। इससे तुम्हारा रूहानी सफर शुरू हो जाएगा। राधा स्वामी जी।